जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं और एक बार फिर ठंडे ठंडे मौसम के साथ अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह यहाँ देखो मौसम कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा है, दूर दूर तक कहीं धूप देखने को नहीं मिल रही है। तो चलो ठंडे ठंडे मौसम के साथ दुकान की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो धूप काफ़ी लेट में आती है लेकिन वहाँ पर थोड़ा जल्दी धूप आ जाती है। तो काम भी करेंगे और साथ साथ में दुकान में बाहर पे थोड़ा धूप भी सेक लेंगे, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है सेहत के लिए। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मेकअप चल रहा है, ये कहीं जा रहे हैं। और इधर तो भी जा रही है, मैं जा रही हूँ, मैं चिंगवाड़ जा रही हूँ। तो संजना जा रही है चिंगवाड़। हो सके तो शाम तक देखता हूँ, क्या पता मैं भी जाऊँ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि दुकान पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगभग 6 बजे तक। और उसके बाद तो इनके यहाँ हमेशा भालू दिख रहे हैं। कल भी एक वीडियो देख रहा था मैं इनके गाँव की, वो सामने वाली कल एक था, कितना बड़ा था वो भालू। रात को तो आना ही नहीं है, रात को क्या होता दिन में दिख रहा है 12-1 बजे। तो कल जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खिला ना, तो उनके यहाँ की सीधे वही वाली वीडियो मेरे सामने पे आई, जिसमें भालू दौड़ रहे थे। पहले 3 दौड़ रहे थे पिछली वाली वीडियो में, और एक वीडियो और डाल रखी इन्होंने, तो उस पर कल एक था, वो भी दिन के टाइम पे। तो हाँ, खतरनाक। ऊपर मूलखंडी की था वो, मूलखंडी से हमारे गांव के लिए। हाँ वहाँ नीचे, मतलब इनके गाँव के बगल, जस्ट बगल में ही थी। कि सब जगह एक साथ सुनने में क्यों आ रहा है कि भालू भालू, या तो ऐसे नहीं करते छोड़ दिया किसी ने ना। अब वो तो छोड़ने वाले जाने, ऐसे कैसे हो। बात तो ये है कि इस साल से पहले मैं बात करूं तो कभी कभार सुनाई देते थे भालू भालू, मतलब दिखते भी नहीं थे। लेकिन इस साल हर जगह भालू 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 सब जगह देखने को भी मिल रहा है, और सुनने को तो पहले भी मिलता था लेकिन देखने को इस बार ही मिल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि खाली मजाक कर रहे हैं, कई जगह कई महिलाओं पर वो हमला भी कर चुके हैं। वो वीडियो के ज़रिए और समाचार के ज़रिए आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो इसीलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें और भालू से बचे रहें, क्योंकि गांव में क्या होता है कि सभी लोग घास के लिए जंगलों में जाते हैं और भालू ज़्यादातर जंगलों में ही रहता है। लेकिन इनके साइड मैंने देखा कि जंगलों के साथ साथ वो घर के पास में भी आ रहा है, और गौशालाओं में भी कई मतलब जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हाँ देख लो बहुत ज़्यादा वार्तालाप कर रहे हैं पीछे हाँ। से। ये क्या आवाज़? मैं कह रही और क्या हाल है आपके? मैं कह रही आजकल मैं गोरी हो रही हूँ ना, गलतफहमी होती है। तो चलो इनकी जो बातें हैं वो होती रहेगी, इनके चक्करों में मुझे दुकान के लिए लेट हो जाएगी और फिर क्या होगा? पापा के दांत सैलरी कट हो रही। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं दुकान पे, और स्क्रीन पे देखिए हमारे तीनों मिस्त्री भाई लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पवन भाई और हमारे जो पहले के मिस्त्री हैं, इनसे तो आपने पहले भी मुलाकात की है, लेकिन हमारे सोनू भैया भी सीधे बिहार से पहुंच गए हैं, नए आदमी हमारे दुकान पे। क्या हाल है सोनू भैया? तो सब अपने जो औजार हैं निकाल रहे हैं, उसके बाद एकदम बढ़िया तीनों मिस्त्री भाई दबा के काम करेंगे। ये देखो हमारे सीनियर मिस्त्री कर रहे हैं यहाँ पर गेट बनाने का काम, बाकी यहाँ ये रेलिंग बन रहा है। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और फाइनली दुकान के बिल्कुल सामने वाली जो छत है, जहां पर अक्सर मैं आता हूं धूप सेकने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, तो यहां पर प्यारी सी धूप लग गई है। तो अब धूप का आनंद लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद अभी मैंने घन चलाया, तो फिर घन चलाने का काम होगा तो फिर मैं दोबारा दुकान पर चले जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास बस वही काम है स्पेशल घन चलाने का। बाकी जो काम है वो धीरे धीरे जब सीख लूँगा तब जाके ऐसा काम करूँगा, नहीं तो जो और काम है वो थोड़ा थोड़ा सीखूँगा तब जाके करूँगा। एकदम किसी के मतलब जो भी सामान दे रखा बनवाने के लिए उस पर मैं करूँगा तो इधर उधर हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए एक बार छोटी मोटी चीज़ों पे सीखूँगा, फिर बड़े काम पे हाथ लगाऊँगा।
दोस्तों वैसे मैं गांव में भी देखता हूं, लेकिन जब से मैं रुद्रप्रयाग आया हूं तो मैं लगातार ये चीज़ नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पर हमारे नेपाली भाई बंधु और हमारे जो बिहार के भाई बंधु हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब इनके बिना तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई काम होगा ही नहीं गढ़वाल में, क्योंकि यहाँ कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो लगभग सभी काम वही कर रहे हैं। और हम गढ़वाली लोग पता नहीं इस काम को करने के लिए हमको ये होता है कि कैसे ये काम करना है। तो चाहे छोटा कोई भी काम हो ना, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो हमारे नेपाली भाई बंधु लगे हुए हैं, चाहे ईंट का काम हो चाहे वेल्डिंग में भी आप देख सकते हैं हमारे जो तीनों मिस्त्री भाई लोग हैं वो बिहार से हैं। और मैंने पिछले कई टाइम से ढूंढा यहाँ अपने लोकल में, तो कोई भी एक भी मिस्त्री मुझे अपने यहाँ क्षेत्र का नहीं मिला। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हम इस काम को नहीं सीख रहे हैं। अगर हम इस काम को सीख जाते तो हम ये काम खुद कर सकते थे। पर चलो अच्छा है, कोई तो कर ही रहा है, लेकिन पहाड़ में ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का दुख मुझे ज़रूर है। बस मेरे दिमाग में ये है कि अगर हम ये काम कर लेना तो हमको काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्लान थोड़ा रुक जाएगा। लेकिन हम पहाड़ में ये काम करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। फिर भी मेरा तो ये रहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा हर काम सीखूं, तो इसीलिए लगातार वेल्डिंग का जो काम है वो मैं भी सीख रहा हूँ। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैं और चीज़ों पर भी बड़ा ध्यान देता रहता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा काम सब चीज़ें आए ना तो फिर पहाड़ से बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत है लेकिन हम पहाड़ी लोग कर ही नहीं रहे हैं। हमारे नेपाली भाई बंधु कर रहे हैं, बिहारी भाई बंधु कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं। वो मैं सुबह से देखता हूँ, वो सुबह से लग जाते हैं और शाम तक देखता हूँ कि ज़्यादातर वही भाई बंधु हमारे यहाँ पर काम करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और हमारे सारे जो मिस्त्री हैं वो अभी खाना खाने के लिए घर चले गए हैं। और मैं तब जाऊंगा खाना खाने के लिए जब सारे मिस्त्री लोग वापसी आ जाएंगे। और जो काम है वो मैंने आपको सुबह भी थोड़ा दिखाया था कि यहाँ पर एक गेट का काम चल रहा है और एक रेलिंग का काम चल रहा है। और आजकल रेलिंग का जो काम है ना वो थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि बिल्कुल बारीक डिज़ाइन निकल रहे हैं। तो वो डिज़ाइन जो भी मालिक हमको देंगे, जिनका घर बन रहा होगा या जिनको मतलब कुछ भी काम कराना होगा, तो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो इसीलिए समय भी ज़्यादा लग रहा है। नहीं तो पहले जो रेलिंग होती थी ना वो फूल पत्ती वाली, तो वो काफ़ी आसानी से बन जाती थी। और जो गेट है वो आप देख सकते हैं लगभग तैयार हो ही गया है, बस लास्ट काम बचा हुआ है इसमें जाली का। तो आज ये भी फाइनल हो जाएगा। और साथ साथ में ये आप देख सकते हैं, तो जो ये रेलिंग है, रेलिंग पे जो ये लगेंगे अंदर के डिज़ाइन, तो ये भी लगभग तैयार हो ही गए हैं। बस इनको इस वाले साइज़ में वेल्ड करना है बीच बीच में जहाँ पर भी डिज़ाइन होगा, और हमारी जो रेलिंग है वो तैयार हो जाएगी। काफ़ी बड़ी रेलिंग है ये। और रेलिंग से मुझे याद आया कि मुझे अभी एक जगह नाप लेने भी जाना है, और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी रेलिंग है। ऊपर छत की भी है, नीचे फर्स्ट फ्लोर की भी है और नीचे ग्राउंड फ्लोर की भी है। तो 3 रेलिंग उनकी भी बनने वाली है। तो वो सुबह आए थे तो उनका नाप लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, यहीं जहाँ इंटर कॉलेज में हम काम करने के लिए गए थे वहीं पर वो काम है। दोस्तों आज ऐसी भागदौड़ हो गई ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। शाम के टाइम पे इधर उधर बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि यहाँ देखो हाथ में इतने सारे औजार लेके चल रहा हूँ मैं, और भागे भागे आए यहाँ पर भी, और अंधेरा भी हो गया। लेकिन एक साइड का जो काम था वो अभी निपटाना था, पर कल सुबह उनको वहाँ पर कुछ काम कराना है। तो काम के चक्करों में ऐसी भाग दौड़ भी हो जाती है।
साइडों का जो काम है इसमें ऐसी भाग दौड़ होती है, क्या बताएं। अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उतने में ही ऊपर नीचे इधर उधर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वजह से हुई क्योंकि जब इन्होंने बताया, बोला थोड़ा सा काम है, थोड़ा एक वेल्डिंग करना है, और उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो बोला ये भी काटना है वो भी काटना है, इसीलिए भाग दौड़ अभी काफ़ी हो गई। और किस्मत देखो, जैसे मशीन लेके मैं यहाँ पर पहुँचा, थोड़ा कटिंग की थी तो उतने में लाइट भी भाग गई है। तो कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। बाकी जहाँ हमने परसों सीढ़ी का काम किया था ना, तो वहीं हम आ रखे हैं दुकान से, मतलब 200-300 मीटर की दूरी पर, लेकिन यहाँ खड़ी चढ़ाई है और साथ साथ में अंधेरा भी हो गया था। हमने बोला था कल सुबह कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि जिन मिस्त्री जी को ईंट ऊँट का यहाँ पर काम करना है तो उनको सुबह जल्दी पूरा फाइनल काम चेवल। और परसों इन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पर हमको ऐसी वाली रेलिंग लगानी है ईंटों वाली, तो फिर हमने उस हिसाब से नहीं किया। और उन्होंने बोला कि अभी ये करना है, बल इस वजह से हम अभी आए। तो अभी जो हमारा काम है वो यहाँ का फाइनल हो गया है, और अभी भी अगर कुछ चीज़ें होगी तो आगे देखेंगे। फ़िलहाल अभी अंधेरा हो गया है, और कुछ टाइम पहले लाइट आई तो हमारे मिस्त्री जी ने फटाफट जो काम है वो निपटा दिया है। और रात के टाइम पे देखो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, प्यारा सा खूबसूरत रुद्रप्रयाग। और जो काम था वो था कि वहाँ तक ये रेलिंग हमने लगा रखी थी सीढ़ी की, तो वहाँ से काट के इसको थोड़ा इधर कर दिया, नहीं तो गेट बंद हो रहा था, मतलब आने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ ये ईंट वाली लगा रहे हैं। इनके घर में कुछ पुराना ये पड़ा हुआ था, तो ये चौड़ा हो गया था ज़्यादा, इसीलिए ये कटवाने के लिए हम आए। और इस पर वेल्डिंग बढ़िया तरीके से कर दी है, नीचे भी ऊपर भी। तो हमारा काम हो गया फाइनल। अब निकलते हैं घर। हेलो, अभी तार निकालना पड़ेगा नीचे से, नहीं तो करंट आ जाएगा हम पे। हो गया दोस्तों, अभी सारे काम करके और दुकान बढ़ा के मैं आ गया हूँ कमरे पे। और आज यहाँ पर संजना नहीं है, संजना चले गई है चिनवाड़, क्योंकि वहाँ पर आज सगाई है। और परसों संजना ने वीडियो में एक दिन बोला था कि भैया की सगाई है, तो उस दिन भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि शायद विनोद भैया की सगाई है, तो आप लोगों ने गलत समझ लिया था। संजना ने भैया बोला था, अगर वो स्पेशली जेठ जी बोलते जेठ जी की सगाई है तो ज़रूर भाई साहब की सगाई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भाई साहब की सगाई नहीं है। और वो अभी जा रखी है वहाँ पर, और मुझे भी जाना था लेकिन देर रात तक काम था, आपने अभी देखा। तो अभी आज रात के टाइम पे मैं नहीं जा पाया, लेकिन अगर कहीं कल साइड का काम नहीं होगा तो कोशिश करूँगा सगाई में शामिल होने की। और सगाई शायद यहाँ से जो हमारे जेठू जी सारे लोग जाएंगे, तो वो जाएंगे मठियाना माँ के मंदिर की साइड, कोई गांव है, ऐसे ही कुछ मैंने सुना था। तो देखो अगर कल सब कुछ बढ़िया रहता है, काम थोड़ा साइड का नहीं रहता है, तो मैं भी वहाँ पर चले जाऊँगा। और ये बात तो रही सगाई की। और आप लोगों को दूसरा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था कि भाई साहब की शादी होने वाली है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे पिछले कुछ दिनों के, जितने भी वीडियो है ना, हर वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि बहुत बहुत बधाई विनोद भाई साहब को शादी की। पहले सगाई के आ रहे थे, तो सगाई के बारे में तो मैंने बता दिया है कि भाई साहब की सगाई नहीं है मेरे भाई साहब की। जब मैं परसों ताई जी के साथ बात कर रहा था घर पे, और शादी की हम बात कर रहे थे बड़े भाई की शादी की, तो ताई जी से मैं बात कर रहा था, तो ताई जी के जो लड़के हैं हमारे बड़े भाई, तो उनकी शादी है। और वो कब करेंगे अभी फिक्स डेट नहीं हुई है, अभी भी कर सकते हैं बोल, और रुक के भी कर सकते हैं, इसीलिए ताई से हम बात कर रहे थे। और माँ ने भी बोला था कि उसी बहाने हमको मुंबई जाने को मिलेगा, क्योंकि वो शादी करेंगे तो मुंबई में ही शादी करने वाले हैं, क्योंकि वो मुंबई में ही रहते हैं और नौकरी भी उनकी वहीं पर है, तो शादी की बिल वहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा आप सभी लोगों को। लेकिन बड़े भाई की शादी में बोल रहा था, तो ताई से मैं बोल रहा था, तो आप लोग फिर वहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए थे कि मैं बड़े भाई बोल रहा हूँ, तो शायद विनोद भाई साहब की शादी होने वाली है। तो विनोद भाई साहब की शादी अभी नहीं होने वाली है। ज़रूर माँ बापूजी और सब लोग भाई साहब को शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं है शादी की, तो कैसे बोल सकते हैं शादी ज़बरदस्ती करो। तो भाई साहब की अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है शादी की, वो शादी के लिए सीधे सीधे मना कर देते हैं। तो जब भी उनकी शादी होगी तो मैं ज़रूर वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि विनोद भाई साहब की सगाई है या शादी है। तो
तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ से संजना सगाई बोल रही है, मैं वहाँ से बड़े भाई की शादी बोल रहा हूँ। तो आखिरकार सगाई शादी भाई साहब की हो रही है, विनोद भाई साहब की। तो बहुत सारी आप लोग बधाइयाँ दे रहे थे, तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं और बहुत सारी आपने बधाइयाँ दी, तो वो बधाइयाँ ज़रूर काम आएगी और भाई साहब का जल्द से जल्द मन करेगा शादी करने का, तो फिर उनकी शादी हो जाएगी और आपकी जो बधाइयाँ हैं वो वहाँ पर भी काम आ जाएगी। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, तो बाकी मुझे कल से परसों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को क्लियर करना है कि ये बताना है कि विनोद भाई साहब की अभी ना तो सगाई हो रही है और ना ही शादी हो रही है। तो मैंने बता दिया है, तो आप सब लोगों का क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब की ना तो सगाई है और ना ही अभी शादी है। बाकी अब थोड़ा आराम करते हैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हुई, हालत ख़राब मेरी हो गई है। तो काम के साथ ऐसी हालत ख़राब तो होनी बनती है, और अभी मैं काम सीख रहा हूँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये काम मैंने कभी किए नहीं है, अचानक कुछ दिनों से कर रहा हूँ। मज़ा भी ज़रूर आ रहा है, नए काम जब भी करते हैं ना, कोई भी हो, तो नए काम में बड़ा मज़ा आता है। सीखने की इच्छा हो तो आदमी कुछ भी सीख सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मेरी भी हर काम को सीखने की थोड़ी थोड़ी इच्छाएँ रहती हैं, तो इसीलिए मुझे मज़ा भी आ रहा है। लेकिन एकदम से इतनी भाग दौड़ हो रही है ना, तो थोड़ा हालत ख़राब भी हो ही जाती है। हालत ख़राब होना भी लाजमी है, पर मज़ा भी भरपूर आ रहा है। बाकी मुझे आज सगाई में तो जाना था, लेकिन साथ साथ में दूसरी घर की ओर भी मुझे जाना था, लेकिन काम की वजह से मैं ना तो सगाई में शामिल हो पाया और ना ही अपने घर खमोली जा पाया, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे भी घर जाना था। तो चलो, आज नहीं तो कल भी अगर मैं सगाई में गया तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन परसों और या नरसों जो भी होगा 2-3 दिन में। तो संजना ने बोला था कि जैसे भैया की सगाई होगी उसके बाद जाएंगे, तो मैं ही नहीं जाऊंगा, बल्कि संजना भी खमोली अब चले जाएगी। और आप लोग जो बहुत मिस कर रहे हैं माँ बापू जी को, पूरे गांव खमोली को, तो वो आप लोगों की जो इच्छा है वीडियो खमोली की, वो पूरी हो जाएगी और संजना आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग सीधे खमोली से बनाएगी। परसों नरसों जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो भविष्य की बात है, अभी उस पर ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करते हैं। बाकी वर्तमान में रहते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।